गाइज, I'm दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपने कोई अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाई है और आप यूज़ कर रहे हैं फायरबेस डेटाबेस का, और जो डेटाबेस में डेटा अवेलेबल है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, कुछ डेटा डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। है ये हमारे पास जो क्लाउड फायर स्टोर है, ये डेटा हमने ऐड करवाया था। ये डेटा कैसे ऐड करवाना है, कैसे उसको रीड करना है, ये सब चीज़ें हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपको वो चीज़ देखनी है कैसे हमने ये सब प्रोग्राम लिखा था, तो आपको इन सब वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फायर बेस प्लेलिस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको ये सब वीडियोज़ मिल जाएंगी। अभी हम लोग देख रहे हैं डिलीशन, मतलब ये हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। आप अगर इनमें से हम लोग दो चीज़ें देखेंगे यहाँ पर बेसिकली, कि अगर आपको किन्हीं पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है, ठीक है, तो वो आप कैसे डिलीट करोगे। मतलब आपको वहाँ पर क्या करना होगा, उसका डॉक्यूमेंट आईडी देनी होगी और उस डॉक्यूमेंट आईडी वाला जो हमारे पास डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, सेकंड हम लोग ये देखेंगे कि आपने कोई कंडीशन लगाई है कि भाई जैसे मैंने हर डॉक्यूमेंट में दो चीज़ें दी है, नेम एंड पासवर्ड, राइट। तो अगर आप ये चाहते हो कि जिसका पासवर्ड 23 है, जितने भी मान लो इन ये जो 6-7 वैल्यूज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, इन डॉक्यूमेंट में से हमारे पास दो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनमें कि पासवर्ड की वैल्यू 23 है, तो वाले दोनों डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो जाएं। या फिर मैं चाहती हूँ कि भाई जिन दो डॉक्यूमेंट्स में नेम जो है दीपाली है, वो दोनों डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो जाएं। या 4 डॉक्यूमेंट्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनमें कि नेम दीपाली है, वो सब डिलीट हो जाएं। ठीक है, बैच डिलीट का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा डिलीशन में और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। जैसे आप डिफरेंट ऐप्स यूज़ करते हो तो आपने देखा होगा कि हम चीज़ों को डिलीट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस यूज़ करते हैं। हम स्वाइप करके हमारे पास रेड बटन आ जाता है, उससे डिलीट करते हैं। हम उस पर लॉन्ग क्लिक करके रखते हैं तो उसके बाद हमारे पास डिलीट का ऑप्शन आता है, तो हम इस तरीके से भी डिलीट करते हैं। तो मीन्स हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट अभी इस वीडियो में मैं आपको 2 ऑप्शंस दिखाऊंगी। अब आपको अगर किसी और तरीके से डिलीशन देखना है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, उसको मैं उसके लिए एक वीडियो बना लूँगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करेंगे, फायर ऐप में जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, जैसे कि इससे पहले वाले में भी मैं कर चुकी हूँ, पहले वाले प्रोग्राम्स में मेन एक्टिविटी में लॉगिन बटन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो मैं डायरेक्टली ये डिलीशन वाले पेज पर जाऊँगी। ठीक है, ताकि हमें वो साइन इन नहीं करना पड़े और एडिशन नहीं करना पड़े। तो इन सब चीज़ों को हमने स्किप कर दिया है, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, डिलीशन वाले पेज पर जा रहे हैं। तो डिलीट के लिए मैंने एक यहाँ पर एक्टिविटी बनाई है और इसकी जो XML फाइल है उसमें जस्ट मैंने एक बटन लिया है, डिलीट बटन, कि जैसे मैं डिलीट बटन पर क्लिक करूँगी तो जो डेटा हमने जो भी कंडीशन लगाई होगी उसके अकॉर्डिंगली डेटा डिलीट हो जाएगा। तो इस डिलीट बटन की जो आईडी ली है वो मैंने ली है डिलीट। अब delete.java में चलते हैं। तो सबसे पहले इस डिलीट बटन को मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है एंड इसके अलावा इसको XML फाइल से कनेक्ट कर दिया है यूजिंग फाइंड VOID फंक्शन। अब हम लोगों को क्या करना है, डिलीट पर लगाना है सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। तो हमने यहाँ पर देखिए ऑन क्लिक फंक्शन आ गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा फायरबेस फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट, हमारे पास जो कलेक्शन है उसका नाम हमारे पास देखिए क्या है, कलेक्शन का नेम है हमारे पास वेंडर। तो हमें वेंडर का ही डेटा डिलीट करना है, राइट, डॉट। और अब हमें डॉक्यूमेंट लगाना है। डॉक्यूमेंट, आप कौन सी आईडी का डॉक्यूमेंट डिलीट करना चाहते हो। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस वाली आईडी का डॉक्यूमेंट जो है वो डिलीट हो जाए। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और यहाँ पर मैंने इसको किया Ctrl+V, इसको हम रखेंगे विद इन डबल कोट्स। ओके, डॉक्यूमेंट आपके पास ही हो गया डॉट। अब इसके आगे हम लोग यूज़ करेंगे डिलीट फंक्शन का। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है एंड्रॉयड स्टूडियो में। डॉट, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे क्लिक लिसनर ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसके आगे यहाँ पर हमें यूज़ करना है न्यू ऑन क्लिक लिसनर विद वॉइड। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लोग जो पैरामीटर में पास कर रहे हैं वॉइड पास कर रहे हैं। अब ये जस्ट यही वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका इस वाली डॉक्यूमेंट वाले जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसको डिलीट कर देगा। अब ऑन सक्सेस पे, यानी कि जैसे ही डिलीशन होता है परफॉर्म, हम लोग यहाँ पर कोई भी आप चाहें तो कोई टोस्ट मैसेज आप प्रिंट करवा सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। सो ये देखिए यहाँ पर मैंने डिलीट फंक्शन में एक टोस्ट मैसेज भी लगा दिया है। तो और ब्रैकेट वाला जो प्रॉब्लम था वो भी सॉर्ट आउट हो गया है। अब हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट। मेरा फ़ोन कनेक्टेड है मेरे सिस्टम से, इसको हमने किया एग्जीक्यूट।
ये देखिए एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई है मेरे सिस्टम में। तो मैंने जैसे लॉगिन पर क्लिक किया तो हम लोग डायरेक्टली पहुंच गए हैं delete.java वाले पेज पर। अब डिलीट पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर देखिए टोस्ट मैसेज आ गया है सक्सेसफुल, और इसके अलावा वाली जो आईडी थी तो वो यहाँ से डिलीट हो गई है। ठीक है, बाकी देखिए हम एक बार आपको दिखा देती हूँ। हमने आईडी ली थी ये वाली 8YMR वाली, तो वो यहाँ पर अब एग्जिस्ट नहीं करती, वो डिलीट हो गए। इट मीन्स कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आप डिलीट करना चाहते हैं, देखो यहाँ पर तो जो आईडीज़ हैं जो डॉक्यूमेंट में ये बाय डिफ़ॉल्ट आईडीज़ यूज़ हुई हुई हैं। अब आप अपनी किसी एप्लीकेशन के लिए फायरबेस डेटाबेस का यूज़ करोगे, फायरबेस फाइल स्टोर का यूज़ करोगे, तो वहाँ पर जो ये डॉक्यूमेंट्स होंगे इनके नेम आप अपने अकॉर्डिंग दोगे, राइट, है ना। जैसे कि पर्सनल डिटेल्स या एड्रेस या फिर स्टूडेंट मार्क्स, इस तरीके से करके आप डॉक्यूमेंट्स के नेम वहाँ पर दोगे, तो आपको वो चीज़ें पता रहेंगी। यहाँ से तो हमें कॉपी करना पड़ा, बट अगर आपको पता है वो चीज़ कि हमारे पास क्या क्या एग्जिस्ट करता है, कौन कौन से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आप उस डॉक्यूमेंट के नेम से उसको डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। तो अभी हम लोग क्या देखिए मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जहाँ पर हमारे पास पासवर्ड की वैल्यू 27 हो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनमें कि पासवर्ड की वैल्यू 27 है, उनको हम एक साथ डिलीट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बैच डिलीशन का, हम लोग यूज़ करते हैं। देखते हैं कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखिए क्या करना होगा, ये मैंने जो लगाया था, अब यहाँ पर हम ये डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे अब वेयर इक्वल टू। ओके, तो हम लोग क्या चाहते हैं, पास की वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं। ठीक है, पास की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 27 है अगर, तो क्या हो, हमारे पास डिलीशन होना चाहिए। तो डिलीशन के लिए अब यहाँ पर डिलीट फंक्शन का यूज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग करेंगे गेट फंक्शन का यहाँ पर यूज़ करेंगे कि भाई बेसिकली क्या होगा, देखो कि गेट फंक्शन क्या करेगा, ऐसी वैल्यूज़ पिकअप करेगा जहाँ पर पास की वैल्यू 27 होगी, और यहाँ पर जो ऐड सक्सेस लिसनर रहेगा वो स्नैपशॉट वाला लगेगा। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे न्यू ऑन सक्सेस लिसनर क्वेरी स्नैपशॉट। ठीक, इसका हम जो ओवरराइड मेथड है उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और ये वाला जो था हमारे पास ऑन सक्सेस वॉइड वाला जो ओवरराइड मेथड था, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए ऑन सक्सेस में हमें क्या करना होगा, हम लोग को लगाना होगा एक फॉर लूप जो क्या करेगा, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ट्रैवर्स करेगा, या फिर आप कह सकते हो रीड करेगा, और चेक करेगा कि कहाँ पर पासवर्ड की वैल्यू 27 है, ताकि उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को डिलीट किया जा सके, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना हो, सेस फंक्शन में हम लोग लिखेंगे राइट बैच क्लास का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। राइट बैच, एक वेरिएबल हमने लिया b इज इक्वल्स टू फायरबेस फाइल स्टोर के लिए हम लोग यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, गेट इंस्टेंस डॉट बैच फंक्शन। मीन्स जो हमने एक तरीके से क्वेरी लगाई है वेयर इक्वल टू पास की वैल्यू 27। ठीक है, तो उसका जो स्नैपशॉट है वो डॉक्यूमेंट, उसका डॉक्यूमेंट निकाल के हमने क्या किया है, एक लिस्ट की फॉर्म में हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, हमारे पास लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा, एक तरीके से आप ये मान सकते हो। यानी कि जो हमारे पास दो डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनमें कि पास की वैल्यू 27 थी, वो दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर आ जाएंगे, इसमें लिस्ट में आ जाएंगे। अब हमें जस्ट क्या करना है, ये जो डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट हमने लगाया है और ये लिस्ट हमारे पास है, हमने पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स किया है, और उसमें से जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको हमने यहाँ से डिलीट किया है। ठीक है, एंड उसके बाद हमें लोग को क्या करना है, हमें कमिट यहाँ पर करवाना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बी डॉट कमिट, और इसके अलावा यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ऐड ऑन सक्सेस लिसनर न्यू वॉइड के लिए। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे सक्सेस लिसनर को, और ऑन सक्सेस में आप चाहें तो यहाँ पर फिर से एक टोस्ट मैसेज आप दे सकते हैं। यह है एक टोस्ट मैसेज कि जैसे हम डिलीट पर क्लिक करेंगे और जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहता है, तो हमारे पास एक मैसेज, टोस्ट मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुल। तो सिस्टम मेरा कनेक्टेड है मेरे मोबाइल से, इसको किया मैंने एग्जीक्यूट। सो एप्लीकेशन हो गई है एग्जीक्यूट। लॉगिन पर क्लिक किया मैंने, डिलीट पर क्लिक किया और सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। सो अभी हम लोग देखते हैं, तो हाँ, जिसमें कि हमारे पास पासवर्ड की वैल्यू 27 थी, वो दो डॉक्यूमेंट्स से, वो दोनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कुछ सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स को अगर डिलीट करना चाहते हैं उनको भी डिलीट कर सकते हैं। किसी की अगर आपको डॉक्यूमेंट का नेम पता है, उस डॉक्यूमेंट को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं।
ओके गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आजकल मैं बना रही हूँ इंस्टाग्राम पर रील्स। अगर आपको अच्छा लगता है रील्स देखना, वहाँ पे भी मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रिलेटेड रील्स बना रही हूँ, छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ बहुत कम समय में। तो आप चेक कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ पर ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको पसंद आती है रील्स तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। सो थैंक यू, गुड लक।